संविधान का अक्षुण अगर करने का, दलितों को सम्मान करने का अगर अवसर आया तो मोदी जी ने किया। तो किस बात से राहुल गांधी जी लोगों को मूर्ख बना रहे हैं? आपके ही पिताजी की सरकार रही है ना, आपके दादी जी की सरकार रही है, आपके नाना जी की सरकार रही है। आपने दलितों को मूर्ख बना के रखा। राहुल गांधी जी कितना क्या बोलते हैं, उनके पार्टी में ही उनके गठबंधन के नेता ही उनके बातों को तवज्जो नहीं देते हैं। राहुल गांधी जी जिस विषय को लेकर के जनता के बीच में सवाल कर रहे हैं, ये सवाल का जवाब उनके दादी जी के शासनकाल में श्रीमती इंदिरा गांधी जी, काका कालेलकर कमीशन, अति पिछड़ा आयोग तो कभी इंदिरा गांधी जी ने तो बना ही नहीं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान के निर्माता, कभी भारत रत्न का सम्मान आपके दादी जी आपके पिताजी ने दिया नहीं। संविधान को आपने कभी सम्मान दिया नहीं। संविधान दिवस अगर मनाने का अवसर आया तो नरेंद्र मोदी जी ने मनाया। दलित हो, अकलियत हो, पिछड़े समाज के लोग हो, आपने दिया क्या? परिवार से तो बाहर आप लोगों ने निकला नहीं। नमस्कार, आप न्यूज़ पीआर देख रहे हैं। देखिए, भाजपा के बड़े नेता जनक राम जी जो दलित समुदाय से आते हैं, आपको बता दें जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उनसे राहुल गांधी को लेकर जब सवाल खड़े किए गए तो देखिए उन्होंने जो है क्या कुछ कहा। पहले आप इस वीडियो को पूरा सुनिए। बंधन का ही संरक्षण पर आप थे, ये दुर्भाग्य है। इस पर राजनीति करने का कोई औचित्य नहीं है। कहीं इस तरह की अगर घटना घटती है तो त्वरित एनडीए की सरकार में पुलिस महकमे कार्रवाई करती है, एफआईआर होता है। एफआईआर होता है और पुलिसिया कार्रवाई करने के साथ साथ आपने देखा होगा कि जो भी अपराधी है उसके घर पर बुलडोजर भी चलाया जा रहा है। तो जनता का जनादेश एनडीए के पक्ष में, और जनता एनडीए जनादेश लेकर के जनता के कामों को, आकांक्षा को पूरा करने में आज आगे बढ़ के काम भी कर रही है। राहुल गांधी कल काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। लगातार उनका कहना है कि देखिए, प्राइवेट लोगों को जमीन दी जाती है अस्पताल बनाने के लिए, लेकिन एक भी दलित उसका मालिक नहीं होता। राहुल गांधी जी कितना क्या बोलते हैं, उनके पार्टी में ही उनके गठबंधन के नेता ही उनके बातों को तवज्जो नहीं देते हैं। राहुल गांधी जी जिस विषय को लेकर के जनता के बीच में सवाल कर रहे हैं, ये सवाल का जवाब उनके दादी जी के शासनकाल में श्रीमती इंदिरा गांधी जी, काका कालेलकर कमीशन, अति पिछड़ा आयोग तो कभी इंदिरा गांधी जी ने तो बना ही नहीं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान के निर्माता, कभी भारत रत्न का सम्मान आपके दादी जी आपके पिताजी ने दिया नहीं। संविधान को आपने कभी सम्मान दिया नहीं। संविधान दिवस अगर मनाने का अवसर आया तो नरेंद्र मोदी जी ने मनाया। संविधान का अक्षुण अगर करने का, दलितों को सम्मान करने का अगर अवसर आया तो मोदी जी ने किया। तो किस बात से राहुल गांधी जी लोगों को मूर्ख बना रहे हैं? आपके ही पिताजी की सरकार रही है ना, आपके दादी जी की सरकार रही है, आपके नाना जी की सरकार रही है। आपने दलितों को मूर्ख बना के रखा। दलित हो, अकलियत हो, पिछड़े समाज के लोग हो, आपने दिया क्या? परिवार से तो बाहर आप लोगों ने निकला नहीं। जमीन के नीचे घोटाला, जमीन के ऊपर घोटाला, आसमान में घोटाला, कौन से घोटाला नहीं हुआ? अगर राहुल गांधी जी अपने ही नेताओं से ज्ञानवर्धन करा लेते तो उनका जवाब स्वतः मिल जाता। लेकिन अब बिहार के या देश की जनता को, भोली भाली जनता को झांसे में रख करके सत्ता में वापस आना चाहते हैं, तो बिहार की जनता अब झांसे में किसी को आने वाली नहीं है। देश के नेता नरेंद्र मोदी जी, राज्य का नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये चौमुखी विकास हो रहा है। विकास के नाम पर समाज आगे बढ़ रहा है। विकास ही सर्वोपरि मान के जनता अपनी जनादेश देती है। तेजस्वी यादव के साथ जो सड़क हादसा हुआ उस पर रोहिणी आचार्य का कहना है कि ये साजिश के तहत किया गया है, इस पे क्या बोलेंगे? अब एजेंसी उनके पास होगा, कोई रिपोर्ट आ गया होगा, वो एजेंसी उन्हीं के घर में होता है, तो शायद इसकी जवाब तो वही दे सकती है। अगर इस तरह का अगर साजिश का खुलासा करें। सर, एनडीए में सीटों का बंटवारा की कब तक चर्चा है, कब फाइनल हो जाएगा? ये महागठबंधन के लोग पहले अपना निपट लेना। एनडीए में कोई समस्या नहीं है। एनडीए अपने आप में है, जनता कह रही है। एनडीए के पीछे क्यों पड़े हुए महागठबंधन के नेता? एनडीए का जनता कह रही है 2025, 225, फिर से एनडीए, फिर से नीतीश। ये कहाँ सवाल क्यों बोला है कि बीजेपी आरक्षण विरोधी है, इस पे क्या बोलेंगे? मैंने तो पहले बोला जी कि अभी विरोधी दल का नेता अगर विधानसभा में बनना होता है तो खुद को बनते हैं। कोई नुनिया तो रहा, बीन निषाद का बेटा को बनने नहीं देते हैं, वो बेटा आरक्षण पे बोलते हैं। विधान परिषद में अगर विरोधी दल का नेता बनना होता है, वहाँ कोई दलित का बेटा नहीं बनता है, बेटी नहीं बनती, अति पिछड़ा का बेटा बेटी लोग नहीं बनने देते हैं। वहाँ इनकी माता जी बनती है, श्रीमती राबड़ी जी बनती है। ये लोग आरक्षण पे पाठ पढ़ाते हैं। एनडीए की सरकार में ही
गरीबों, दलितों, शोषितों, अकलितों का सम्मान मिलता है। संविधान के प्रदत्त अधिकार को गरीबों के बीच में अगर देता है तो एनडीए शासन में मिलता है। श्री तेजस्वी यादव जी, आपके पिताजी आरक्षण विरोधी रहे हैं, आपकी माताजी आरक्षण विरोधी रहे। आप तो परिवारवाद के, वंशवाद के निकले हुए बेटा हैं। आप आरक्षण पर बोलने का कोई हक है क्या श्री तेजस्वी यादव जी? ये बिहार की जनता जान चुकी है। झांसे में लेकर के सत्ता में लौटना चाहते हैं और बिहार की जनता गलती करने वाली नहीं है। लेकिन 50% सीलिंग पर आप लोग का क्या कहना है? उन लोगों का लगातार डिमांड है। कल राहुल गांधी ने भी कहा कि जब जनसंख्या ज्यादा है इस समाज की तो सीलिंग क्यों है 50% का? मुझे लगता है कि जनता जब जनादेश एनडीए को दिया है तो जनादेश के पालन करना चाहिए। जिस तरह से बेचैन, व्याकुल श्री तेजस्वी जी हो करके सत्ता को बदनाम करके सत्ता में वापस आना चाहते हैं, संभव नहीं है। आप लोगों का क्या सोच है? भाजपा क्या चाहती है? मैंने इसमें तो 50% का सीलिंग टूटना चाहिए? मैंने तो कहा जनता जनादेश एनडीए के पक्ष में दिया है। जनादेश का जब जनता स्वागत किया है तो जनता का जो निर्देश होता है एनडीए उसको पालन करती है। धन्यवाद। तो आपने सुना राहुल गांधी को लेकर किस तरीके से वो जो है गरजते बरसते हुए नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी हर जगह घोटाला करते हैं, जमीन के अंदर भी, बाहर भी और आसमान में भी, मतलब हर जगह जो है घोटाला ही घोटाला राहुल गांधी करते हुए नजर आते हैं। वो दलित के लिए या किसी के लिए भी, समाज के लिए उन्होंने किया ही क्या है। और उसी बीच तेजस्वी यादव को लेकर भी सवाल किए गए हैं। उनके साथ जो एक छोटा सा सड़क हादसा हुआ जिसमें वो बाल बाल बचे हैं, इसको लेकर जो है सवाल जब किया गया तो आपने सुना कि जो है जनक राम जी ने क्या कुछ कहा। अपनी कमेंट बॉक्स में राय हमें जरूर दें और ऐसे ही अन्य खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ पीआर के साथ। धन्यवाद।